नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर इज द वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस इन सॉइल पोर्स एंड फ्रैक्शन ऑफ रॉक फॉर्मेशन। मतलब अर्थ के नीचे जो भी अर्थ सरफेस के नीचे जो सॉइल पोर में वाटर प्रेजेंट है, या तो रॉक फ्रैक्चर रॉक के खाली जगहों में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक, आगे सब सरफेस वाटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी ग्राउंड के नीचे जो वाटर है उसको सब सरफेस वाटर बोलते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, द पोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड जोन, एरेशन जोन। दूसरा, द पोर्शन ऑफ सैचुरेटेड जोन या ग्राउंड वाटर जोन। ठीक, अब सैचुरेटेड जोन मतलब जो पानी के अंदर हो, और अनसैचुरेटेड जो पानी से सैचुरेट ना हो। इसको इस डायग्राम समझ सकते हैं। देखो, ये आपका डायग्राम है, ये ग्राउंड वाटर है। ठीक, तो जो भी ये आपका वाटर टेबल है, तो वाटर टेबल के नीचे जो आपका जोन होता है वो कौन सा जोन है? जोन ऑफ सैचुरेशन। ये आपका बेड है। उसके ऊपर जो भी जोन है उसको बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन। जोन ऑफ एरेशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर क्या है? जो भी मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, उसके कारण जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर, या हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी। हाइग्रोस्कोपिक, इन दोनों का ग्रेविटेशनल वाटर को हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, जो इसके थ्रू हो जाए। इसमें ग्रेविटेशनल वाटर। इससे तो तीसरा है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्यों हो रहा है? जो यहाँ से कैपिलरी राइज होकर कैपिलरी फ्रिंज बना रहा है, इसके कारण जो वाटर इसमें स्टोर्ड है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ के अंदर। मेनली ध्यान रखना हमको, दो पार्ट है, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन। आगे, सैचुरेटेड फॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। अब जो यहाँ पे सॉइल सैचुरेटेड फॉर्मेशन है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन 4 पार्ट है? अब पहले पढ़ भी चुके हैं हम सॉइल मैकेनिक्स में। पहला आपका एक्यूफर, दूसरा एक्यूटार्ड, तीसरा एक्यूक्लूड, चौथा एक्यूफ्यूज। एक्यूफर क्या है? ये आपका स्टोर भी कर सकता है, इल्ड भी कर सकता है। ठीक, एक्यूफर उससे ओरिजिनल क्या है? एक्यूफर इज अ सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल विच ओनली स्टोर वाटर, विच नॉट ओनली स्टोर वाटर बट ऑल्सो इल्ड इन सफिशियंट क्वान्टिटी ड्यू टू इट्स हाई परमिबिलिटी। इसके एग्जाम्पल्स में आप जैसे सैंड है, आपका ग्रेवेल है। ठीक, ये वाटर स्टोर भी करता है, अपने अंदर वाटर रख भी सकता है, और हम आसानी से उससे निकाल भी सकते हैं। दूसरा आपका एक्यूटार्ड। एक्यूटार्ड क्या है? इट इज़ अ फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल, only seepage is possible, and thus the yield is insignificant as compared to aquifer। मतलब इसमें सीपेज पॉसिबल होता, ओनली सीपेज पॉसिबल होगा, और वाटर एक्यूफर से लेस यील्ड करेगा। ठीक, जैसे आपका इसका एग्जांपल है सैंडी क्ले। तीसरा है आपका एक्यूक्लूड। एक्यूक्लूड क्या है? एक्यूक्लूड आपका नाइदर पोरस नॉट परमिएबल। ठीक, जैसे फॉर्मेशन लाइक क्ले। ठीक, नाइदर पोरस नहीं, ये आपका हाईली पोरस। एक्यूक्लूड क्या है? हाईली पोरस नॉट परमिएबल, मतलब वाटर अपने अंदर स्टोर तो करे लेकिन परमिट न करे, इल्ड न करे। तो आपका क्या है? क्ले। क्ले इस तरीके, जैसे हम क्ले में क्या करते हैं, वाटर तो अपने अंदर वो रखता है लेकिन जल्दी से, आसानी से वापस इल्ड नहीं करता है। एक्यूफ्यूज क्या है? एक्यूफ्यूज इट इज़ ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज़ नाइदर पोरस नॉट परमिएबल। ठीक, जैसे आपका रॉक ना अपने अंदर वाटर स्टोर करता है, ना ही वाटर हमको वापस देता है। ठीक, नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्यूफर। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्यूफर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर, दूसरा होता है कन्फाइंड एक्यूफर। अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या है? An unconfined aquifer is one which signifies the absence of any geological layer confining the zone of saturation या water table. The unconfined aquifer is in direct contact with the atmosphere through zone of aeration. क्या होता है उसमें? अनकन्फाइंड एक्यूफर में, ये आपका अनकन्फाइंड कहने का क्या मतलब है? किसी भी लेयर से कन्फाइंड नहीं होगा, बंधा हुआ नहीं होगा। तो आपका रॉक बेड है। ठीक, ये आपका जोन ऑफ सैचुरेशन, वाटर इसमें प्रेजेंट है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे? जोन ऑफ एरेशन से। ठीक, कोई इसमें आपका वाटर टेबल, कोई आपका दूसरी बाउंड्री नहीं है। ठीक, हाइड्रोलिक प्रेशर हेट एट एनी पॉइंट विद इन द कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्यूफर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। नेक्स्ट हमारा कन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड एक्यूफर का जो कन्फाइंड हो किसी बाउंड्री से,
इसको और क्या कहते हैं, इसको आर्टिशियन एक्यूफर भी कहते हैं। इट इज़ वन विच इज़ ओवरलेन बाय इम्परविएबल लेयर और एक्यूक्लूड, किसी भी लेयर, एक्यूक्लूड लेयर या इम्परविएबल लेयर से जो कन्फाइन किया गया हो उसको बोलते हैं कन्फाइन एक्यू। ठीक, इसमें जो वाटर होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर से, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे हम इस डायग्राम को समझिए तो ये आपका मान लीजिए एक ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। ठीक, अब ग्राउंड सरफेस है, एक आपकी ये लेयर है जो इम्परमिएबल लेयर है, दूसरी आपकी ये लेयर है। ठीक, ये आपको मान लेते हैं वाटर टेबल की लाइन, ये वाटर टेबल है, यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर टेबल। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर वाटर टेबल डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी लेयर इससे कन्फाइंड इस वाले वाटर को कन्फाइंड नहीं कर रहा है तो ये किस तरीके का है, ये अनकन्फाइंड है। लेकिन जब हम इस वाले लेयर में बात करते हैं तो इस वाले लेयर में क्या होता है, दो इम्परमिएबल लेयर है, बीच में वाटर है, बीच में यहाँ वाटर कैसे आया, इधर से आपका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, रन ऑफ होके इन्फिल्ट्रेट होके इस तरीके से यहाँ वाटर भर गया। अब यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है दो इम्परमिएबल लेयर के बीच में, उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। ठीक, आगे इसमें द प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट विद इन द आगे इसमें हम ध्यान देते हैं the water in the confined aquifer is not in direct contact with the atmosphere. ठीक, the groundwater within a confined aquifer occur under pressure, ठीक, known as confined pressure or artesian pressure भी इसको बोलते हैं। when such confined aquifer is pierced by a well, the water rises in the well due to release of pressure within the confined aquifer. the level up to which will rise in the water in well is known as potentiometer लेवल। अगर जितना वाटर अगर हम यहाँ पे वेल कोई ड्रॉ करेंगे तो जो वेल में पानी राइज होता है वो किसके कारण होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, क्योंकि जो कन्फाइंड है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो तो वाटर आपका राइज हो जाएगा, और कितना राइज होगा उस लेवल को जो बोलते हैं उसको लेवल को बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक लेवल। कुछ हमारी एक्यूफर की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ पोर स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल इज कॉल्ड पोरोसिटी। जैसे आप पहले पढ़े हुए हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। ये क्या फॉर्मूला था, वी वी अपॉन वी, वेयर वी वी इज द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वी ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। ठीक, स्पेसिफिक यील्ड का actual volume of water that can be extracted by the force of gravity from a unit volume of aquifer। एक्यूफर से कितना वॉल्यूम वाटर में एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। यही दूसरा, अगर फ्रैक्शन ऑफ वाटर हेल्ड बैक इन द एक्यूफर इज नोन एज स्पेसिफिक रिटेंशन और फील्ड कैपेसिटी। जितना पानी वो अपने अंदर वापस रिटेन करके रखता है कोई भी एक्यूफर, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। इसका एक रिलेशन होता है पोरोसिटी और स्पेसिफिक यील्ड का, वेयर पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। ध्यान देना है, स्पेसिफिक यील्ड क्या है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। ठीक, इन दोनों का रिलेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ आप पहले से पढ़े हुए हैं। डार्सीज लॉ क्या कहता है, डार्सी लॉ कहता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वेयर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, एच बाई एल। एच क्या है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा के। इस कोफिशिएंट के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सीपेज। वेलोसिटी ऑफ सीपेज को हम डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया से निकाल सकते हैं। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ से वी क्या हो जाएगा, होता है हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, वी इंटू ए। यहाँ से क्यू आपने वी निकाला, अभी वी इक्वल टू के आई। तो के डिस्चार्ज का फार्मूला क्या हो जाता है, के आई ए। ठीक, ये ध्यान देना है कि किसके लिए वैलिड होता है, सिर्फ लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है। लैमिनार फ्लो क्या होता है, इन केस ऑफ ओपन चैनल लैमिनार फ्लो इज, पाइप फ्लो के केस में आपका 2000 से नीचे वाली बात होती है, लेकिन ओपन चैनल केस में कितना होता है, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1। आपने पहले से पढ़ा हुआ है ओपन चैनल फ्लो में। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रेनॉल्ड वी डी अपॉन स्मॉल वी से डिनोट कर रहे हैं इसको, वेयर वी डिस्चार्ज वेलोसिटी, डी आपका पार्टिकल साइज। ध्यान देना, पार्टिकल साइज यहाँ पे आपका इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज आप पढ़े किसको बोलते हैं, D10। D10 मतलब 10% ऑफ पार्टिकल साइज इज फाइनर देन दिस साइज। ठीक, तो D10 बोलते हैं। ये आपका स्मॉल वी से क्या डिनोट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो VD अपॉन म्यू, VD अपॉन स्मॉल वी, ये क्या हो जाता है, रेनॉल्ड नंबर। ठीक, इसी तरीके से आगे आपका क्या टर्म, हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का एक रिलेशन है, उसको हम और नाम से कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी क्या नाम जानते हैं,
हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या है, इसका फार्मूला क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ ए कंबाइंड इफेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पोरस मीडियम एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी। द इसको हम कैसे, इसका रिलेशन के इक्वल टू सी डी एम स्क्वायर रो बाई म्यू। तो डी एम क्या है, मीन साइज ऑफ पोरस मीडियम, गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड रो जी, सी क्या है, शेप फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी शेप साइज ऑफ ग्रेन, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अगर हम देखें यहाँ पे हम देखें तो मान लेते हैं हमारा एक फ्लो एरिया है जिसकी डेप्थ बी है, एल लेंथ है, तो एरिया फ्लो क्या हो जाएगा, बी इंटू एल। क्यू आपने पढ़ा के आई ए, तो के आई इंटू एक बी इंटू एल लिख दे रहे हैं, यहाँ के बी को एक तरफ लिख दिया, आई एल को एक तरफ, तो क्यू इज इक्वल टू टी आई एल। यहाँ पे जो टी है, टी इज इक्वल टू टी क्या है, के टाइम्स बी, डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंटू विड्थ ऑफ फ्लो। ठीक, तो टी क्या हो जाता है, इसको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोलते हैं, इसकी यूनिट जो होती है लेंथ स्क्वायर पर यूनिट टाइम होता है। आगे, वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिस्चार्ज थ्रू यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाउएवर इन रियलिटी ग्राउंड वाटर ट्रेवल्स टू इंटायर थिकनेस ऑफ एक्यूफर। ध्यान देना है हमको, हमने जो पढ़ा है कि परमेबिलिटी क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जबकि रियलिटी में क्या तो यूनिट थिकनेस से फ्लो होता है। तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा अगली क्लास में वो हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूफर्स, उस पर डेरिवेशन भी है, करेंगे।